तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में जो कि है अपविला अपडेट। सो वेलकम बैक अगेन। आई होप आप लोगों ने अपनी काउंसलिंग्स, चाहे वो DAVV CT से रिलेटेड हो या फिर MPDT की, आपने कंप्लीट कर ली होगी। और आई होप आप सबको आपका पसंदीदा कॉलेज मिल गया होगा। जिन्हें अपना पसंदीदा कॉलेज नहीं मिल पाया है, जिन्हें दूसरा कॉलेज अलॉट हुआ है, वो बिल्कुल भी डीमोटिवेट ना हो। एक मैं फैक्ट भी आपको बता सकता हूँ सीधे सीधे कि लास्ट ईयर में कुछ ऐसे भी बच्चों को जानता हूँ जो हमारे इंदौर के SGS ITS कॉलेज से पढ़कर भी वो प्लेसमेंट नहीं ले पाए जो एक एवरेज कॉलेज में पढ़ा हुआ बच्चा ले गया है। ठीक है, तो इट इज़ ओनली डिपेंडेड ऑन यू। ठीक है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू दैट हाउ यू विल परफॉर्म। तो क्या है कि सब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना पढ़ रहे हो और आप कितना सीख रहे हो। ठीक है, तो आप अपनी प्रिपरेशन को रखो एकदम अच्छा, ताकि आपको कहीं भी कंपटीशन में खड़े होने का मौका मिले। ठीक है, अगर आपका कॉलेज है वो ख़राब कॉलेज है और वहाँ पर कंपनीज़ नहीं आती, तो आप ऑफ कैंपस प्लेसमेंट ट्राई करें। अगर आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है तो आप ऑफ कैंपस प्लेसमेंट में भी बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी को अचीव कर पाएंगे। ठीक है, बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पर प्लेसमेंट नहीं होते हैं, बट वहाँ के बच्चे ऑफ कैंपस जाकर 33 लैक्स तक के पैकेज उठाते हैं। 33 लैक्स जो कि आपको एक NIT IIT भी नहीं दे पाता है कभी कभी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि सब आपके ऊपर है। और उन बच्चों के लिए जिन्हें उनकी जो ब्रांच है वो उनकी पसंद की नहीं मिली, शायद जिसे CS चाहिए थी उसे CS ना मिल पाई किसी कारण से, तो उन लोगों को भी डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। उनके लिए एक चीज़ मैं ये सजेशन देना चाहूँगा कि आप क्या कर सकते हैं कि जैसे कि CS में आप क्या पढ़ेंगे एक्स्ट्रा, फर्स्ट और सेकंड सेम अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो लगभग सेम होता है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको अगर इस चीज़ में इंटरेस्ट है तो आप अपनी तरफ से कोडिंग सीख सकते हैं अपना टाइम निकाल कर। यूट्यूब पे आजकल सब कुछ अवेलेबल है, आप वहाँ से अपनी कोडिंग सीखें एज़ वेल एज़ आपका जो सब्जेक्ट है वो सीखें। ठीक है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपके पास होगा, आपके पास टैलेंट होगा, तो कल को आप जब प्लेसमेंट में बैठेंगे तो आप अपने मुँह से कह सकते हैं कि मुझे ये भी आता है और मुझे ये भी आता है, जो कि आपको एक एवरेज BTech स्टूडेंट, CS वाले स्टूडेंट से ऊपर ले जाने का ज़्यादा काम करेगा। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है, अपने पाथ पर चलते रहना है। ठीक है, तो आज की वीडियो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि स्कॉलरशिप से रिलेटेड होने वाली है। ठीक है, तो स्कॉलरशिप का बेटा मैं आपको बता दूं कि देखिए इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये वाला साल जो है कोविड पेंडेमिक के कारण आपको पता है बहुत लेट हो गए हैं एडमिशन्स। ठीक है, और ये साल लगभग एंड होने को आया है, हम लोग नवंबर में एंटर करने वाले हैं, तो ये साल हमें एकदम से एंड होने आया है। ठीक है, तो एट द एंड ऑफ द ईयर ऐसी कोई भी स्कॉलरशिप नहीं जो चल रही हो, और इस साल बहुत कम से स्कॉलरशिप्स थी जो आई थी, क्योंकि कोविड पेंडेमिक के कारण सब कोई लॉस में है, तो किसी ने भी इतनी ज़्यादा स्कॉलरशिप्स निकाली नहीं है। गवर्नमेंट की जो बेसिक स्कॉलरशिप्स होती हैं वो भी अभी तक स्टार्ट नहीं हुई हैं। उनके एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ कोर्स पहले ही भरने थे, बट वो अभी तक स्टार्ट इसलिए नहीं हुई है क्योंकि वो कॉलेज के थ्रू डायरेक्टली होती है और कॉलेज अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं सारे। ठीक है, तो बेसिक चीज़ ये हो गई। ठीक है, और दूसरा मैं आपको बताते चलूँगा प्राइवेट स्कॉलरशिप्स के बारे में भी, बट अनफॉर्चुनेटली 95% स्कॉलरशिप्स जो थी इस साल की वो पहले ही उसके एप्लीकेशन फॉर्म बंद हो गए हैं। तो इस साल जिन बच्चों ने कॉलेज ज्वाइन किया है उनमें से बहुत ज़्यादा कम परसेंट के बच्चों ने उसमें अप्लाई किया होगा, क्योंकि जब वो स्कॉलरशिप बंद होने का डेट था उसका एप्लीकेशन फॉर्म, तब तक तो हमारे कॉलेज के एडमिशन्स स्टार्ट भी नहीं हुए थे, हमारी MPDT की इंजीनियरिंग की काउंसलिंग स्टार्ट भी नहीं हुई थी। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे ऊपर नहीं थी। तो फिर भी मैं आपको कुछ चीज़ें इसके बारे में आगे फर्दर बताऊँगा, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो देखिए हम सबसे पहले देख लें कि स्कॉलरशिप हमें मिलेगी किस किस बेस पर। ठीक है, तो सबसे पहले जो होगी वो होगी हमारी क्या, मीन्स बेस्ड स्कॉलरशिप। अब ये मीन्स बेस्ड स्कॉलरशिप क्या है, ठीक है, ये बेसिकली आपको हमारी जो कैपेबिलिटी, हम जहाँ से बिलोंग करते हैं उसके बेस पर होती है। ठीक है, तो अगर आप EWS से करते हैं, आप अगर OBC के हैं, आप EWS सेक्शन के हैं, या आपकी कोई ऐसी SC ST कास्ट है, और या तो फिर आपकी जो फैमिली इनकम है वो बहुत ही लेस है, अराउंड 3 लाख से कम है। ठीक है, जो एनुअल इनकम है, साल भर की जो आपकी सालाना इनकम है आपके फैमिली की, वो अगर 3 लाख से कम है, या कहीं कहीं पे ऐसा केस होता है कि 2 लाख से कम है, तो इन दोनों केस में आपको स्कॉलरशिप मिलने के एलिजिबिलिटी में आते हैं। ठीक है, मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप एक होती है जिसके अंदर क्या होता है, आपके एकेडमिक मेरिट लिस्ट और फाइनेंशियल नीड्स ऑफ स्टूडेंट, मतलब इसमें आपको देखा जाता है कि आपकी जो परफॉर्मेंस रही है प्रीवियसली, आपने अगर JEE की दी है तो आपका वहाँ पे क्या परफॉर्मेंस था, आपके 12th में आपका क्या परफॉर्मेंस था, आपके 10th और 11th में आपका क्या परफॉर्मेंस है। तो ये मेरिट बेस पे होता है, आपका परफॉर्मेंस के बेस पे होता है, और आपने नेशनल्स खेले हैं या नहीं खेले, मतलब आपका क्या मेरिट रहा है आपके एकेडमिक्स में,
उसके बेस पे होते हैं और आपकी नीड्स क्या है, मतलब आपको कहाँ पे दिक्कत हो रही है अपने फाइनेंशियल चीज़ों में, ठीक है, तो उस बेस पे होता है, ठीक है। टैलेंट बेस्ड स्कॉलरशिप ऑफ कोर्स आपके टैलेंट पे होता है। अगर आपने कहीं नेशनल खेला है स्पोर्ट्स में, या फिर आपने म्यूज़िक में, आर्ट में या डांस में कहीं पे आपने कुछ अच्छा किया है, आप कहीं पे जाके परफॉर्म करके आए हैं स्टेट लेवल पे या कोई अच्छे लेवल पे जहाँ पे आप कह सकते हैं कि मेरे पास वो टैलेंट है, तो ज़रूर आपको टैलेंट बेस्ड स्कॉलरशिप वहाँ पर मिलती है, जो कि कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के द्वारा दी जाती है, ठीक है। स्पोर्ट्स बेस्ड स्कॉलरशिप, अगर आपके पास स्पोर्ट्स है तो आप इन तीनों सारे स्कॉलरशिप के लिए वो हो जाते हैं। आप मेरिट बेस्ड में भी हो जाते हैं, आप टैलेंट बेस्ड में भी हो जाते हैं और आप स्पोर्ट्स में भी हो जाते हैं, ठीक है। बट स्पोर्ट्स बेस्ड अगर स्पेसिफिक रहता है तो वो अच्छा रहता है। तो यहाँ पर अगर आपके पास स्टेट या नेशनल का कोई भी सर्टिफिकेट है तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है, ठीक है। और जो लास्ट होता है वो है हमारे गर्ल्स के लिए, वुमेंस के लिए, ठीक है। तो ये भी बहुत अच्छी स्कॉलरशिप है जो कि दी जाती है हमारे वुमेंस को। अगर यहाँ पे भी कुछ क्राइटेरियाज ऑफ कोर्स होते हैं, यहाँ पर आपको आपके जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है वो सब देखा जाता है, उसके बाद ही देखा जाता है कि आपको स्कॉलरशिप के लिए अवेलेबल है कि नहीं है। क्योंकि अगर इन लोगों ने किसी भी स्कॉलरशिप में क्राइटेरिया नहीं लगाया तो उनके पास जो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा आ जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है कि वो सबको स्कॉलरशिप दे पाए, ठीक है। तो सिर्फ उन्हीं को स्कॉलरशिप दी जाती है जो एक्चुअली उसको डिज़र्व करता है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ क्राइटेरिया सेट किया जाता है, ठीक है। तो वीडियो के बिगिनिंग में मैंने आपको जैसा कि बताया था कि अभी बहुत सारी स्कॉलरशिप बंद हो गई है, तो मैं आप लोगों को, आप सबको अपना पर्सनल सजेशन ये दूंगा कि आप जो जितनी भी स्कॉलरशिप है वो सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए भी एप्लीकेबल होती हैं, ठीक है। सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए भी एप्लीकेबल होती हैं, सिमिलर एज फॉर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, ठीक है। इसमें फर्स्ट और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं उनको बराबर प्रीफर किया जाता है। ऑल्दो ये थर्ड ईयर स्टूडेंट्स के लिए भी होती है, बट जब भी थर्ड ईयर के स्टूडेंट उसमें अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर एक कंडीशन हो जाती है कि जो फर्स्ट और सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स होंगे वो पहले प्रीफर किए जाएंगे, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि जब भी आप गूगल पे स्कॉलरशिप के लिए सर्च करते हैं तो आपको बेसिकली ऊपर जो टॉप वेबसाइट्स आती हैं वो आपको गवर्नमेंट स्कॉलरशिप की आती हैं। बट आपको एक चीज़ ध्यान रखनी होगी कि ऐसी बहुत सारी प्राइवेट स्कॉलरशिप्स भी हैं जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकती हैं और जो अच्छा खासा आपको आपके एकेडमिक्स में हेल्प करती हैं, तो आप उनके लिए भी ख्याल रखिएगा, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि आपको नेक्स्ट ईयर अप्लाई करना ज़्यादा अच्छा होगा, फिर भी मैं आपको एक आध वेबसाइट बताऊंगा जहाँ पर अभी आप ट्राई कर सकते हैं अगर आपको करना हो तो उसके लिए सबसे पहले मैं जो आपको लेके चलूँगा, मैं आपको चलूँगा ये फाउंडेशन ऑफ एकेडमिक एक्सीलेंस एंड एक्सेस, FAEA, ठीक है। इसकी अगर जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल नहीं हो पाती किसी कारणवश तो आप ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पर मेरे टैब पे लिखा हुआ है FAEAI India.org, ठीक है। इसका रजिस्ट्रेशन का आपको ऑप्शन वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बेसिकली यहाँ पर रजिस्टर करना होगा नॉर्मली, ठीक है। आप यहाँ पर रजिस्टर करेंगे, यहाँ पे आपको अपना नेम डालना है जो कि आपने 10th मार्क के बेस पे डालना है, क्योंकि आपका आगे जाके आपकी मार्कशीट मांगी जाती है, आपके एकेडमिक्स परफॉर्मेंस मांगे जाते हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और वेरिफिकेशन कोड। इसके बाद आप अपने आप को रजिस्ट्रेशन करेंगे। आगे आप क्या क्या इंस्ट्रक्शन दी वो पढ़ेंगे। इस चीज़ को लेकर मैं बिल्कुल श्योर नहीं हूँ क्योंकि मैंने इस पर ट्राई नहीं किया है। ये जो चीज़ है, मैंने जब स्कॉलरशिप पोर्टल पे कांटेक्ट किया था तो मुझे इसकी वेबसाइट के बारे में पता चला था, तो मुझे रजिस्ट्रेशन पेज के बारे में पता चला। इसके अंदर मैंने वेरीफाई अनफॉर्चुनेटली नहीं कर पाया हूँ क्योंकि मैं अभी इस चीज़ के लिए एलिजिबल नहीं हूँ, तो मैं इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहा हूँ। आप इसमें एक बार ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको एक सजेशन और दूंगा, स्टडी फॉर बडी करके एक वेबसाइट मिलेगी आपको, आप सर्च करना गूगल पे स्टडी फॉर बडी, जहाँ पर बेसिकली बहुत सारे जो प्राइवेट स्कॉलरशिप्स हैं उनके बारे में बताई जाती है। वो बहुत ही अच्छी वेबसाइट है। आपका जो भी कोर्स है आप वहाँ पे फ़िल्टर कर सकते हैं, आप जिस स्टेट के हैं, आप जिस रिलीजन, कास्ट और आपका जितना भी चीज़ें हैं वो सब आप वहाँ पे लगा कर फ़िल्टर करेंगे तो आप किस चीज़ के लिए एलिजिबल है, कौन सी स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है, चाहे वो HDFC बैंक ने निकाली हो स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स के लिए या किसी प्राइवेट ने निकाली हो, चाहे गवर्नमेंट ने निकाली हो, वहाँ पर आपको हर चीज़ अवेलेबल हो जाती है, ठीक है। तो वो एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने स्कॉलरशिप ली है, वो उसकी सुविधा उठा रहे हैं और वो अभी भी एडवांटेज में है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप वो स्कॉलरशिप लें तो आप ज़रूर उसके थ्रू ट्राई करिए, वो बहुत ही अच्छी चीज़ है। और आशा करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अगर फर्दर आप और भी किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करिए ताकि उस चीज़ के ऊपर मैं आपको वीडियो बनाकर दे सकूँ। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।